आप देख रहे हैं TNB। ज्वाइनिंग लेटर में साफ तौर पे लिखा है आपकी सर्विसेज को हम कभी भी टर्मिनेट कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल सरकार का दावा है कि हम मानदेय बढ़ोतरी पूरी नहीं कर सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। इस वक्त हम दिल्ली के सिविल लाइंस एरिया में मौजूद हैं, केजरीवाल आवास के सामने विकास भवन, जहां पर पिछले 9 दिनों से जो है आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता जो है, वर्कर्स जो है वो यहां पर धरना दे रहे हैं। तमाम मांगों को लेकर जो है धरना दिया जा रहा है। आज एक अहम जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। क्या कुछ अहम मुद्दे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाने जाएंगे, किन किन सरकारों को टारगेट किया जाएगा, क्या क्या इनकी मांगे रहेंगी, ये सब जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाएगा। तो देखते हैं कि आखिर क्या कुछ अहम मुद्दे जो हैं इस वक्त आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं, उनकी जो यूनियन है, उनकी तरफ से उठाए जा रहे हैं। तो देखते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इंडियन एक्सप्रेस में जो इन्होंने डिपार्टमेंट और सरकार से ऑफिशियल स्टेटमेंट लिया है, उसमें अरविंद केजरीवाल सरकार का दावा है कि हम मानदेय बढ़ोतरी पूरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, हम बहुत मामूली सा बढ़ा सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये इस वक्त ये बात कर रहे हैं। दो बातें। पहली बात, अगर आप मामूली ही मानदेय वृद्धि कर सकते थे तो आपने 2017 में 58 दिन चली हड़ताल के बाद हमारा मानदेय डबल कैसे कर दिया था? आप अगर मामूली वृद्धि कर सकते हैं। दूसरी बात, पंजाब में जाकर आप वहां की आंगनवाड़ी कर्मियों को जो लॉलीपॉप थमा रहे हैं कि अगर हम पावर में आएंगे तो हम तुम्हारा मानदेय डबल करेंगे, आप वो कैसे कर सकते हैं? आप तो कर ही नहीं सकते हैं। आप तो कह रहे हो आप मामूली वृद्धि कर सकते हो, डबल आप कैसे कर दोगे? वहां पर भी तो आप स्टेट गवर्नमेंट रहोगे ना। तो ये आम आदमी पार्टी एक प्रोफेशनल लायर्स की पार्टी है, ये क्रुक्स है, बंच ऑफ क्रुक्स, जिसको लीड एनजीओ ब्रांड की पॉलिटिक्स करने वाले अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया करते हैं। और ये बंच ऑफ क्रुक्स, ठगों का गिरोह, लगातार झूठ बोल बोलकर हमारे स्ट्रगल को इलेजिटिमेट करार दे, इसके लिए तमाम तरीके के तिगड़म आजमा रहा है। और एक तिगड़म यही है कि हम तो मामूली बढ़ोतरी कर सकते हैं, जबकि सच्चाई ये है जो ये अपना हक का शेयर बढ़ा सकते हैं। और ये मांग दोनों सरकारों के सामने है। लेकिन ऑब्वियसली ये हर कोई जानता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स हर राज्य में आंगनवाड़ी को ग्रास रूट पे इम्प्लीमेंट करवाने का काम करती हैं। यही रीजन है कि हरियाणा में खट्टर के खिलाफ आंदोलन हो रहा है। देर सवेर इनको ये स्कीम प्राइवेटाइज करनी है। ये लगातार खाना जो आंगनवाड़ियों में बंटता है उसको ये लाना बंद कर रहे हैं, और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसके लिए तमाम मजदूर नागरिक संगठन पिछले लंबे समय से भी आंदोलन करते रहे कि डीबीटी किस तरीके से बेनिफिशरीज के भी खिलाफ है और जो स्कीम वर्कर्स हैं उनके भी खिलाफ है। और डीबीटी के जरिए सरकार एक तरफ आम लोगों को इस देश के बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है, और जाहिर तौर पे खाना आना बंद हो जाएगा तो आंगनवाड़ियों को भी धीरे धीरे बंद करने का इनके पास रास्ता खुल जाएगा। तो मांग नंबर 2 कि 2018 अक्टूबर में जो मोदी सरकार ने डिक्लेयर किया था 1500 750 का मानदेय बढ़ोतरी, उसको तत्काल रिलीज किया जाए, यानी एरियर। और ये सिर्फ यहाँ का मसला नहीं है, ये पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में ये कहीं नहीं आया है पैसा, इसको तत्काल रिलीज किया जाए। तीसरी डिमांड, जो कि आप कह सकते हो एक महीने में हमारी सबसे महत्वपूर्ण डिमांड है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ये एक वैसी डिमांड है जिसमें अभी और ज़्यादा मूवमेंट को बड़ा करने की ज़रूरत है। वो है आंगनवाड़ी कर्मियों के रेगुलराइजेशन की डिमांड, कर्मचारी बनने की डिमांड, वेतनमान इनके लिए लागू हो। सी और डी एम्प्लॉइज़ जैसे सरकारी प्रतिष्ठानों में काम करते हैं, वैसे आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को वो स्टेटस दिया जाए। वॉलेंट्री वर्क के नाम पे बेगारी करवाना, अनपेड लेबर करवाना तत्काल बंद किया जाए, और हमें एम्प्लॉय, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही जो बाकी बेनिफिट्स हैं, ईएसआई, पीएफ, सर्दी गर्मियों का अवकाश, पेंशन, ये दिल्ली और देश के सभी पेंशनर्स के लिए सर्वे करती हैं, उनका पेंशन का पैसा लाती हैं। आपको पेंशन मिलता है? नहीं।
यहाँ इतनी सारी महिलाएं हैं जो 50-55 की उम्र में हैं और पिछले 30-35 साल से वो आंगनवाड़ियों में काम कर रही हैं। और आंगनवाड़ी स्कीम में जब काम उनका ख़त्म हो जाएगा, उनकी एज ओवर हो जाएगी, तो उनको निकाल दिया जाएगा मक्खी की तरह। जो हमारी एक और महत्वपूर्ण डिमांड है जो बहुत कम हाईलाइट हुई है, वो है मोदी सरकार नई शिक्षा नीति लेकर आ रही है। एक तरीके से लागू भी वो कर ही रहे हैं। ज़्यादातर हमारे साथियों को लगता है, स्टूडेंट्स जो हैं यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाते हैं, प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, या स्कूल में जो लोग हैं, उनको ये लगता है कि नई शिक्षा नीति सिर्फ स्टूडेंट्स या टीचर्स को टारगेट कर रहा है। नहीं, नई शिक्षा नीति आंगनवाड़ी कर्मियों को भी टारगेट कर रहा है। ये लगातार ये दबाव बना रहे हैं कि आंगनवाड़ियों को प्राइमरी स्कूल्स के साथ जोड़ो, जिसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये होगा कि आंगनवाड़ियों से छटनी होगी। ना सिर्फ आंगनवाड़ियों से छटनी होगी, बल्कि जो रेगुलर स्कूल टीचर्स हैं, जो काम कर रहे हैं रेगुलर एम्प्लॉयज़ के तौर पे, उनकी भी छटनी धीरे धीरे सरकार करेगी। तो हमारी एक और महत्वपूर्ण डिमांड है कि नई शिक्षा नीति को वापस लो। एक जो दिल्ली के लेवल पर केजरीवाल सरकार ने किया है, वो है SSK शुरू करना। सहेली समन्वय केंद्र खोले गए हैं। सहेली समन्वय केंद्र क्या है? हमारी बहनों को बोला जा रहा है कि आप अपने कम्युनिटी की औरतों को सशक्त बनाने के लिए कोई स्किल सिखाओ। आप इन्हें सिलाई सिखाओ, बुनाई सिखाओ, कुछ भी जो आपको। अब सारी बहनों को ज़रूरी नहीं आता हो, पहले तो उनको खुद ही स्किल डेवलप करना पड़ेगा। अब ये कितना अच्छा होता कि इस स्कीम में आप रोज़गार जनरेट करो, ऐसे लोगों की भर्ती करो जो औरतों को ये स्किल सिखाएं। और अरविंद केजरीवाल ने जो दावे किए थे कि 55,000 सरकारी पद भर देंगे, ठेके पर सारा काम खत्म करके सारी नौकरियां परमानेंट कर देंगे, ये भी सच हो जाता। आपका ये हवाई वायदा भी सच हो जाता। नई भर्ती करो, नया रोजगार जनरेट करो, और जो ये काम करती हैं इनको वो काम करने दो, और SSK के तहत आपको नई भर्तियां करके आप और लोगों से वो काम करवाओ। अब SSK के तहत इनको इसी मानदेय में 4-4 बजे तक आंगनवाड़ियां खोलनी पड़ती हैं। नवलेंद्र कुमार सिंह जो डिपार्टमेंट के जॉइंट डायरेक्टर हैं, ये खुले तौर पे जो इनके ऑफिसर्स हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप में मास टर्मिनेशन की धमकियां हमारी बहनों को दे रहे हैं। मास टर्मिनेशन की धमकियां। इनका मैं कहूंगी नाम जरूर लीजिए और इनसे पूछिए, क्योंकि मुझे पता है ये तो रिफ्यूज कर देंगे कमेंट करने से। लेकिन हमारे पास इनकी ऑडियो क्लिपिंग है, आपको वो भी हम ऑडियो क्लिपिंग मुहैया करवाएंगे, जिसमें ये क्या कर रहे थे, जिसमें ये तमाम CDPOs और सुपरवाइजर्स को कह रहे थे कि एक आंदोलन दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन ने शुरू किया है, तुम एक दूसरा आंदोलन शुरू करो, काउंटर मूवमेंट शुरू करो हड़ताल के खिलाफ। जो हड़ताल में जा रही है उसको धमकाओ, डराओ, जो करना है करो। ये जॉइंट डायरेक्टर है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के, IAS लेवल का बंदा है ये। पूछिए ये किस बिना पर अपने वर्कर्स और हेल्पर्स को अपने कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक राइट्स को एक्सरसाइज करने के लिए मना कर रहे हैं, किस बिना पर ये इनको हड़ताल में आने से रोक रहे हैं। और ये इनके कच्चे चिट्ठे हैं, ये डिपार्टमेंट के अफसर हैं। ये देखिए, ये मैसेज है जो फॉरवर्ड किया गया है, जो हड़ताल 31 तारीख को शुरू हुई थी, उस दिन ये सारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज सर्कुलेट हो रहा था कि आप लोग इसेंशियल सर्विसेज में लगे हुए लोग हो, आप हड़ताल पर नहीं जा सकते हो। गलत बात, झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ इसलिए नहीं बोलना चाहिए क्योंकि हम कर्मचारी नहीं हैं। आप इसेंशियल सर्विसेज का हवाला तब दो जब आप हमें कर्मचारी मानो। हम वॉलंटरी वर्कर हैं, हमारी मर्जी होगी सेंटर खोलेंगे, हमारी मर्जी होगी सेंटर नहीं खोलेंगे। ये है वो इनका ज्वाइनिंग लेटर, जिसमें साफ तौर पे लिखा है हम कभी भी आपकी सेवाएं टर्मिनेट कर सकते हैं। ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम डिपार्टमेंट लगातार, और मेरी रिक्वेस्ट है मीडिया के अपने साथियों से
ये मैंने जिनके नाम लिए हैं उनके नाम ज़रूर हाईलाइट करें, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपने पोजीशन का, जिस पोस्ट पर, जिस पोजीशन पर वो बैठे हैं, उसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं हमारी स्ट्राइक को विफल करने के लिए। हालांकि आप खुद देख सकते हैं इससे हमारी ताकत कोई कमज़ोर नहीं पड़ी है। ये इनके तमाम हथकंडे जो हैं उनका जवाब यूनियन लगातार देती रही है, हमारी बहनें लगातार देती रही हैं, ये वो कर नहीं पाएंगे। इसके अलावा एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि जो 1500 750 की बढ़ोतरी मोदी सरकार ने की थी, जो कि ऑब्वियसली ओवर एंड अबव जो हमारा एग्जिस्टिंग मानदेय था उसके ऊपर मिलता, उसमें केजरीवाल गवर्नमेंट ने अपने तरीके का एक फर्जीवाड़ा किया। उन्होंने कोविड पैंडेमिक के बीच में, जब अभी महामारी चली रही थी और लॉकडाउन था, एक नोटिफिकेशन जारी किया और बोला कि चूंकि अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना शेयर बढ़ाया है, मैं अपना शेयर कम कर रहा हूँ। अगर इस तरीके से देखा जाए तो मानदेय वृद्धि तो कभी हो ही नहीं पाएगी ना, क्योंकि ये सेंटर और स्टेट बढ़ाएगा तो सेंटर कहेगा कि अब मैं अपने वाला कम कर रहा हूँ, सेंटर बढ़ाएगा तो स्टेट कहेगा कि मैं अपने वाला कम कर रहा हूँ। 1500 750 की बढ़ोतरी ऑलरेडी जो मानदेय मिल रहा था उस पर ओवर एंड अबव बढ़ोतरी है। अब ये अरविंद केजरीवाल और मोदी सरकार के बीच का मामला है। उनके बीच में वैसे भी काफ़ी रफ्त जब्त तो चलती रहती है, राम मंदिर का मसला हो, 370 हो, अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी का तो एक ही स्टैंड है, इस पर भी एक ही स्टैंड होगा मेरे ख्याल से। तो आपस में बातचीत कर लें कि किसको शेयर देना है। हमें वो एरियर मिलना चाहिए, हमें इससे लेना देना है। आप दिल्ली सरकार दे रही है, सेंटर की सरकार दे रही है, हमें नहीं पता है, क्योंकि हमें पता है वो हमें इसी चीज़ में उलझाएंगे, तो हमें ये मंजूर नहीं है। हमें 1500 750 की बढ़ोतरी, अपना जो एरियर है वो एरियर समेत चाहिए। मानदेय हमें सिर्फ दिया जाता है 9,678 रुपये, लेकिन उसके अंदर हमसे इतना ज़्यादा काम लिया जाता है कि अगर हमें पूरा दिन भी लग जाए काम करते तो हमारा दिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन काम नहीं ख़त्म होगा। 24 रजिस्टर हैं हमारे जो हम मेंटेन करते हैं, 24 रजिस्टर में भी काम करते हैं। उसके बाद एक पोषण ट्रैकर ऐप है जो हमने फ़ोन के अंदर डाउनलोड किया हुआ है, उस ऐप में भी हम जितने भी रजिस्टर हैं उन सारा का सबका काम हम ऐप में भी डालते हैं। नारेबाजी की जा रही है, लगातार धरना जो है 9 दिन से चल रहा है। आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं उनकी तमाम मांगे आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन चुके हैं। कुछ अहम जो है मुद्दे मैं आपको बताना चाहूँगी। इनकी मांगे जो है वो की जा रही है कि जो हम वर्कर्स हैं उन्हें कर्मचारी किया जाए, जो है परमानेंट कर्मचारी इनका दर्जा दिया जाए। इसी के साथ ही मांग की जा रही है कि उनका मानदेय जो है बढ़ाया जाए। इसी के साथ ही कुछ अहम चीज़ें भी जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने देखने को मिली कि जो सरकार के जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी तरफ से कुछ व्हाट्सएप पर जो है कुछ लोग जो हैं वो मैसेज सर्कुलेट कर रहे हैं कि जो मेन जो लोग हैं उनको धरने का मतलब जो धरने की अहम बिंदु है जिन्हें माना जा रहा है, जो लोग लीडरशिप जो है वहाँ पर कर रहे हैं, जो लीडर है उनको हटा दिया जाए तो धरना खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। इसी के साथ ही कहा जा रहा है कि जो वर्कर्स हैं, जो आंगनवाड़ी के वर्कर्स हैं जो यहाँ पर बैठे हैं वो वर्कर्स नहीं हैं, उनको पैसे लेकर जो है उनको बिठाया जा रहा है। ऐसे तमाम तरीके जो है मुद्दे जो है यहाँ पर उठाए गए। हालांकि साफ तौर पर जो है या जो कार्यकर्ता हैं, जो वर्कर्स हैं, जो मेंबर हैं, उन्होंने साफ कहा है कि जो यहाँ के जितने भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उन सबके पास अपना लेटर है, सबके पास कार्ड है। कोई किसी भी तरीके से जो है पैसे लेके किसी भी महिला को नहीं बुलाया गया है। अगर इस तरीके के इल्ज़ाम उन पे लगाए जाएंगे तो विषय जो है वो आगे देखने वाला रहेगा कि आखिर किस तरीके के एक्शन जो हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से लिए जाएंगे, क्योंकि हज़ारों की संख्या में जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। धरना दिया जा रहा है, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को टारगेट किया जा रहा है। तमाम तरह के जो सरकार की तरफ से वादे किए गए थे उनको भी जो है सामने रखा जा रहा है। वादे किए गए थे, पेपर्स पर लिखित जो है दावे किए गए थे, लेकिन अभी तक उसमें कोई भी डेवलप नहीं किया गया है। मानदेय बढ़ाने की बात की गई थी। 2015
2015 से जो है लगातार ये उनकी जो लड़ाई है चलती आ रही है। 2015 में हुई थी, 2017 में भी हुई थी, अब जो है 2022 चल रहा है, इलेक्शन का दौर है, अब फिर से जो है मांगे उठ रही हैं। लेकिन देखने का विषय अब यह रहेगा कि कब तक जो है इनकी मांगों को नहीं माना जाता है, और अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो ये धरना कब तक चलता रहेगा। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना